बरादरी सारी पूरी बैठी है। साड़ी एक नहर है जनाब जी छोटे छोटे नहीं रुकिया इस वास्ते मैं लाला अयूब और बैठे हैं, लाला खालिद और बैठे हैं, सिकंदर साहब बैठे हैं, लाला बिहारी और पीछे बैठे हुए जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज फिल्टर पॉइंट डनीदार ने आप सबसे मिलकर यूनिवर्सिटी रोड के पास यहाँ पे अपने इस क्षेत्र के काफी सारे इलाकों के चीदा चीदा लोगों के साथ यहाँ पे बैठे थे और हमारी बहुत सारी मुश्किलात हैं इस वक्त जो रजौरी के अंदर, उनको लेके हमने इस इलाके के लोगों के साथ बैठ के एक गुफ्तगू की है। और माननीय विबोध जी का भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो भी इस हमारी मीटिंग में यहाँ पे उन्होंने भी तशरीफ लाई है। लोगों के बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं कि जिनको लेके आज यहाँ पे आपस में हमने तबादला ख्याल किया है। हमारे यहाँ पे बिजली के बिलों को लेके भी बहुत सारी बातें आती हैं कि एक घर में दो बिल आ रहे हैं और अचानक कोई ऐसा नया बिल क्रिएट हो रहा है कि जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को ये लगता है कि ये कोई नई पॉलिसी है सरकार की, और उसके बारे में हमने बात की। या यहाँ के जितने भी डेवलपमेंट के तमाम सारे सेक्टर्स हैं, पीएचई को लेके, पीडब्ल्यूडी को लेके, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के जितने भी लोगों के मामला थे उनके हवाले से यहाँ पे बातचीत की गई है। और ये तय पाया गया है कि जो भी लोगों के मुश्किलात हैं उनको सरकार के सामने रखा जाएगा। और दूसरा, जो मोदी जी के जो 11 साल बेमिसाल का जो इस वक्त जो एक प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, उसको भी लेके लोगों के बीच में बातें रखी गई हैं। और जो विकसित भारत बनाने का सपना है उसको भी लेके लोगों को अवेयर किया गया है कि पीछे हमने इस इलाके के अंदर या इस जिन इलाकों के अंदर बीजेपी ने पूरे मुल्क में बड़े काम किए हैं, बुनियादी कामों से लेके बड़े कामों तक, उस तमाम कामों पर यहाँ पे तबादला ख्याल किया गया है। और लोगों ने ये फिक्र भी की है कि उसके बाद पिछले गए 1 साल के अंदर जो काम हमारे इलाके में होने चाहिए थे उनकी गति कम हो गई है। और उल्टे जो लोगों के पास, चाहे वो बिजली के बिलों के तर्ज पे हो या पानी के मामलात हो, वो सारे जो जहाँ पे चल रहे थे वो भी रुके हैं। इन सब चीजों को लेके आज हमने विबोध जी के सामने भी अपनी बातचीत रखी है और यहाँ के लोगों ने भी उसके बारे में एक खुले विचार से जो है वो बातचीत की है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हम ये चाहेंगे कि चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो या यहाँ का इंतजामिया हो, उनको ये चाहिए कि हमारे जो लोगों के जो इस तरह की जो जायज मुतालबात हैं, अगर किसी की रोड की कोई पेमेंट्स का मामला है वो उनको मिलनी चाहिए, बिजली के बिल डबल नहीं आने चाहिए, बिजली के बिल एक घर में 3 नहीं आने चाहिए। और यहाँ पे रोड्स के हवाले से अगर कोई यहाँ पे डेवलपमेंट्स चल रही है या प्लान आ रहे हैं तो किसी भी इलाके को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे वो भी यहाँ पे खत्म हो गए हैं और वहां पे उन रोडों के पैसे रख दिए गए हैं जहाँ पे वो रोड पिछले ही साल कंप्लीट हुई थी और जो वर्क पिछले साल उन्होंने कंप्लीट किया है उसी पे दोबारा उसी चीज के लिए पैसा दिया गया है। ये एक हमारे लिए एक बड़े फिक्र वाली बात है और हम ये चाहेंगे कि आज की इंतजामिया इसके बारे में एक सीरियस नोट ले और हमारे लोगों के मामलात को संजीदगी से सुने और जो नाजायज तरीके से हमारे लोगों के साथ किसी भी सेक्टर में जो इनके साथ निजातियां हो रही हैं उनको उन पे फौरन जो है वो कार्रवाई हो। नहीं तो हम ये चीजें जो है आगे भी बढ़ाएंगे और रजौरी की सब जगहों पे जाके हम लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि आज की सरकार आपके लिए है, जो बुनियादी काम हमने आपके लिए किए थे वो वैसे ही चलते रहे। मोदी जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही पैगाम है। आज सर मीटर लगाए गए थे, कहा यह गया था कि मीटर लगने के बाद जो है लाइट जो है प्रॉपर लोगों को दी जाएगी, बिल भी लोगों का एक्स्ट्रा आ रहा है लेकिन अनशेड्यूल्ड कट जो है वो अभी भी उसी तरह चल रहा है। देखो, ये तो हमारी चिंताएं हैं कि जो चीजें हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी असेंबली इलेक्शन के वक्त कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली तो नहीं मिली है लेकिन फ्री मीटर जो है वो घर घर पे लगाए गए हैं। और मीटर लगाने से पहले ये बताया गया था कि इसके बाद 24 घंटे आपको जो है वो लाइट मिलेगी। बाकी दीगर जितने भी सारे मैनिफेस्टो में वादे थे वो सिलेंडर्स कहाँ हैं, वो जो पेंशन इन्होंने कहा था कि हम बढ़ाएंगे वो कहाँ है, वो जो उन्होंने कहा था कि हर नौजवान को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे वो कहाँ है, जो 12 सिलेंडर्स हर घर पहुंचाएंगे वो कहाँ है, जो इसके अलावा 2 लाख नौकरियों का इन्होंने वादा किया था वो किस जगह पे है। इस तरह के बहुत सारे मामला हैं और मैं ये आपके माध्यम से और लोगों के जो आज के जो हमारे यहाँ पे बैठने का मतलब भी यही था कि यहाँ का चाहे वो बिजली विभाग हो या दिगर विभाग हो, उन सब तक हम ये एक हम्बल सबमिशन पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा फिक्रमंद हो, जहां पे भी कोई एरर्स आ रहे हैं उनको दुरुस्त करें ताकि लोगों को बिजली 24 घंटे का वादा था लेकिन जो बिल है वो महीने में 3 बार आ रहे हैं।
तो इन तमाम चीजों पे एक नकेल कसने की जरूरत है। और जो लोग हमारे यहाँ से कोई शिकायत लेके इंतजामिया तक पहुंचते हैं, किसी आला अधिकारी तक पहुंचते हैं, किसी ऑफिसर तक पहुंचते हैं, उनके उन मामलात को हल करने के लिए उनको बताया जाए। हमारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके लिए यहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स किए गए थे, लेकिन वो फुलफिल नहीं किए गए। यहाँ पे लोगों ने बातें की हैं, अपनी अपनी बातें रखी हैं विभोद जी के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हायर अथॉरिटी तक भी हम बातें पहुंचाएंगे और एक हल की कोशिश करेंगे। अगर हल नहीं होगा तो फिर लोगों के बीच में बैठ के इसके बारे में दोबारा हम एक राय कायम करेंगे कि हमें आगे का रोड मैप कैसे बनाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को 11 वर्ष पूरे होने के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए। पहले जिला पे थे, मंडल पे थे, अब हर शक्ति केंद्र पर चौपाल के कार्यक्रम रखे गए। आज रजौरी के डनीदार में हमने फिल्टर पॉइंट के ऊपर यहाँ के जो शक्ति केंद्र है, 5 पोलिंग बूथों के हमारे सीनियर लोग सारे यहाँ पर आए थे। चौपाल का यहाँ पर हमें चौपाल रखी थी, और साथ ही साथ पिछले चुनावों में इन लोगों ने बढ़ जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाई थी और मुझ पे अपना विश्वास जताया था। उसके लिए भी मैंने इनको शुक्रिया अदा किया है। यहाँ आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमने बताया। हर गरीब को घर मिला, हर गरीब को शौचालय मिला, हर गरीब की रसोई में गैसीय चूल्हा गया, हर गरीब किसान को साल का 6,000 रुपया मिल रहा है, हर गरीब बुजुर्ग को 1,000 पेंशन जो है वो जा रही है, हर गरीब को फ्री राशन जो है वो मिल रहा है, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और ये सारी बात करने के बाद हम यहाँ पर चौपाल में अपने साथियों के साथ बैठे थे, तो कुछ लोकल इश्यूज काफी यहाँ पर आए हैं, और उसमें बड़ा इशू जो आया है वो बिजली के बिलों को लेकर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद गरीब लोगों को 200 यूनिट जो है हम फ्री देंगे, और किसी को फ्री यूनिट देने के बजाय अभी गरीब लोग, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाद में आप जब कैमरा घुमाएंगे आप देखेंगे भी, कोई 12 बिल मेरे हाथों में आए हैं। फरवरी में कनेक्शन लगा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, ये 4 महीने का बिल 9805 रुपए, 10,000 कुछ। ये बीपीएल में लोग हैं, गरीब लोग हैं। 200 यूनिट देने के बजाय ये हालत इनकी की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार ने किस तरीके से गरीबों की कमर जो है वो तोड़ के रख दी है। यहाँ पर मैं आया था, PMGSY की यहाँ एक रोड जो है वो बनी है, यहाँ पर कपाखा रोड जो है वो कंप्लीट हो गई है। PMGSY में प्रोविजन है, कंपनसेशन का प्रोविजन है। अगले अब प्लान में है नहीं है, लेकिन पिछले जितने प्लान बने हैं PMGSY में कंपनसेशन का प्रोविजन है। यहाँ गरीब लोग सारे मेरे पास आए हैं कि उस सड़क को बने हुए, वो सड़क भी मैंने बनवाई थी, तो उस सड़क को बने हुए मेरे ख्याल में 4 वर्ष हो गए हैं। इन लोगों के घर टूटे, इन लोगों के दुकानें टूटी, इन लोगों की जमीनें आई, लेकिन PMGSY डिपार्टमेंट ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अभी तक इनको कंपनसेशन नहीं दी है। दूसरा, जो हमारी ये रोड यूनिवर्सिटी तक बनी है, इसकी भी, ये भी एक्वायर हुई थी रोड, इसकी भी एक्विजिशन हुई थी, और इसके बाद ये कहा गया था कि आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। इन लोगों ने भी अपनी बात रखी है कि हमारी भी जो है वाइडनिंग में हमारी जमीनें, हमारे घर, हमारे मकान आए हैं, हमें 1 रुपया भी कंपनसेशन नहीं मिला है। मैंने इनसे बात की है कि मैं अपने नौजवान जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, वर्दी डिप्टी कमिश्नर हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं और बड़े लोगों के लिए वो हर किस्म का काम करते हैं और लोगों के लिए वो पूरी ताकत लगा देते हैं वेलफेयर के लिए। मैंने इनसे वादा किया है कि मैं उनसे मिलकर आपकी इन दोनों रोड्स की कंपनसेशन की भी बात करूंगा। यहाँ पर पानी की, यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट है, जहाँ हम बैठे हैं ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। अब फिल्ट्रेशन प्लांट में रहकर इन लोगों को यहाँ से पानी जाता है और इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर पिछले 9 महीने में एक भी ईंट रजौरी में या इस एरिया के अंदर एक भी ईंट नहीं लगी है, एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। इस डनीदार और इस सारे कपाखा और इस पूरी बेल्ट के अंदर 2-3 पंचायतें हैं। अब पता नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं या सच है कि एक भी हैंड पंप अभी तक जो है इस एरिया में जो है वो नहीं लगा है। किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट का काम जो है ना पंचायतों में हुआ है, और यहाँ हम बैठे हैं ये तो म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर है, ना म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर हुआ है। जब हमारी काउंसिल थी और आरिफ साहब प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर शहर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बने, लोगों की गलियां भी बनी, डेवलपमेंट के काम भी हुए, और आज तो बिजली के बल्ब भी गलियों के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर पिछले दिनों में कालका माता मंदिर वहां पर चला, माथा टेकने चला गया, वहां पर जाले नहीं है, वो ऐसे है स्टीप, ऐसे जगह है, बिल्कुल ढलान है और जाले वहां पर एक जाला नहीं है।
मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बात करूंगा डिप्टी, मैं फिर उसके बाद जम्मू चला गया था। ये सारे इश्यूज हम अपने जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर हैं उनके सामने रखेंगे। ये कंसर्न डिपार्टमेंट के जो HOD हैं, डायरेक्टर्स हैं, जैसे डायरेक्टर लोकल बॉडीज है या डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट है, इनसे भी हम मिलेंगे और कहेंगे कि भाई हमारे इस राजौरी पुंछ के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए और राजौरी विधानसभा को जो है उसको ध्यान दिया जाए। मैं यहाँ अथॉरिटी से ये कहना चाहूंगा, एक बार अपने जो जहाँ पर जेई है, मैं एक्शन साहब को कहना चाहूंगा कि जेई को यहाँ पर भेजें, यहाँ से वेरीफाई करें कि आखिर इनके बिल ज्यादा क्यों आ रहे। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और अमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बिल डालो और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करो, तो फिर तो यहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कोई कसूर नहीं। अगर उनकी तरफ से हदायत नहीं है तो फिर क्या कारण है कि इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं। मैं फिर एक बार अपने एक्शन PDD जो है उनको ये कहना चाहूंगा कि अपनी टीम यहाँ भेजें और टीम भेजकर इस सारी बेल्ट के अंदर देखेंगे कि भाई इनकी बिलिंग जो है वो क्यों ज्यादा आ रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कश्मीर के बच्चों को जो ईरान में पढ़ रहे थे, और ईरान और इजराइल के युद्ध के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको सुरक्षित कश्मीर के अंदर पहुंचाया है। ये एक बड़ी बात है। ये विकसित भारत का स्वर्ण काल है। ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का ये सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि गरीब को पूरे तरीके से हमने समृद्ध करना है ताकि भारत समृद्ध हो। जब गरीब समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा, युवा समृद्ध होगा, महिलाएं समृद्ध होंगी, तो भारत समृद्ध हो जाएगा। जब भारत समृद्ध होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं आपके माध्यम से आज राजौरी पुंछ के लोगों को और कश्मीर के लोगों को कहना चाहूंगा कि कल 21 जून है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के तौर पर जो है मनाया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग भी अपने अपने गाँव में, अपनी अपनी पंचायत में भी योगा डे का कार्यक्रम जो है योगा करें, और नहीं तो सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग शामिल हो। डंडीतार में भी एक अच्छा योगा का कार्यक्रम हो। योगा किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। योगा जो है वो स्वास्थ्य के लिए है, सेहत के लिए है। आज दुनिया के हर खाड़ी देशों के अंदर भी जो है वो योगा किया जाता है। योगा हमारी सेहत के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। मैं अपनी अपनी पंचायत में भी योगा डे का कार्यक्रम जो है वो योगा करें, और नहीं तो सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग शामिल हो। डंडीतार में भी एक अच्छा योगा का कार्यक्रम हो। योगा किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। योगा जो है वो स्वास्थ्य के लिए है, सेहत के लिए है। आज दुनिया के हर खाड़ी देशों के अंदर भी जो है वो योगा किया जाता है। योगा हमारी सेहत के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। मैं एडवांस योगा डे की भी सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और इस इलाके के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर विधानसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, मुझे वोट किया, कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाई। मैं एक बार फिर इनसे वादा करता हूं, आपकी हर लड़ाई के साथ भी बहुत कुत्ता खड़ा है। धन्यवाद। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक वादा किया गया था कि लोगों को 12 सिलेंडर जो है फ्री दिए जाएंगे, वो भी कहीं लोगों को नहीं मिले, तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक वादा नहीं किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था 200 यूनिट फ्री बिजली गरीब को दी जाएगी। 10 किलो राशन जो है गरीब को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 10 किलो दे रहे हैं, 10 किलो हम स्टेट की तरफ से देंगे। माननीय प्रधानमंत्री अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी वादा था कि गरीब को 12 सिलेंडर जो है हर माह 1 सिलेंडर जो है वो फ्री दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी वादा किया था कि हर साल 1 लाख नौकरी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाएगी। सब वादों को सिर्फ वादे ही रह गए। उन वादों में हमारे लोग फंस गए, और उन वादों में फंसने के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात से पल्ला झाड़ती है। वो कहती है कि यहाँ स्टेट नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। भैया, जब आपने चुनाव लड़ा था तब भी यहाँ यूटी थी। यूटी में ही आपने ये वादे किए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब उचित समय होगा यहाँ स्टेट दे दी जाएगी। केंद्र की तरफ से यहाँ ट्रेनें चलाई जा रही हैं, केंद्र की तरफ से यहाँ नेशनल हाईवे बन रहे हैं, केंद्र की तरफ से गांव को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है, केंद्र की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत जो है वो पानी की पाइपें जो है बिछाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट ने जब वादा किया था तब भी यहाँ यूटी थी, आज भी यहाँ यूटी है। एक भी वादा पर पूरा ना उतरने के बाद एक सिंगल नौकरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं दी। 1 लाख नौकरी जो देने का उन्होंने जो वादा किया था। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर पिछले 70 वर्षों से पिछड़ा
जम्मू कश्मीर को उन्होंने पिछड़ेपन में रखा, यहाँ के गुजर बकरवाल को पिछड़ेपन में रखा, यहाँ के पहाड़ी कबीले को पिछड़ेपन में रखा, या ओबीसी समाज को पिछड़ेपन में रखा। इन्होंने किसी को भी पनपने नहीं दिया, किसी को भी समृद्ध नहीं होने दिया, किसी को भी खुशहाल नहीं होने दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ये क्या करके यहाँ यूटी नहीं है तो हम अपने वादे पूरे नहीं कर सकते, हम नौकरी नहीं दे सकते, इससे आप बच नहीं सकते हैं। जो वादे आपने किए हैं वो आपको पूरे करने होंगे, जनता के समक्ष नहीं तो जवाब देना।